चलिए दर्शकों, मैं आप सभी को यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग यानी अरुण भूमि जो फेज में, उसके बाद खासकर जो लाइव फेज है उसमें स्वागत करता हूँ। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो यहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच को है दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। और आप देखना कि यहाँ पर काम कैसे चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है ग्राउंड रियलिटी जो है आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज भी हम लोगों ने NHIDCL के अधिकारी से हमने बात किया है कि रोड जो बन रहा है यहाँ से पैकेज 3 से लेकर के जो पैकेज 9 तक कुरुंग में करा दादी दोनों डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें रोड कंडीशन को ले करके हम लोग लगातार मतलब कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि कुछ कुछ रोड जो है हमारा ये पालिन जो एरिया जो मार्केट उसके बाद मेडिकल तक पड़ता है, उसमें जो रोड को कई कई जगह में बनाया है। लेकिन ये NHIDCL ये दावा कर रहा है कि वो जो है JSB बिछा रहा है, लेकिन JSB अभी तक नहीं बिछाया गया, क्योंकि वो JSB के नाम पे मतलब वो एक तरफ से मेंटेनेंस है कि रोड को कैसे आगे जाना। लेकिन एक दो जगह में काम जरूर चल रहा है, लेकिन वो फिनिशिंग अभी तक फिनिशिंग टच नहीं है। तो हमने कल भी जब हम लोग यहाँ आए तो उस समय भी हमने लाइव किया है यहाँ से कि आपको ग्राउंड रियलिटी को दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली यह काम क्या चल रहा है। और इसका जो है इसका आंसरेबल जो क्या है, मतलब हिंदी में यूँ कहे कि इसका जो जवाबदेही जो है NHIDCL है, क्योंकि NHIDCL जो है ये जितना जो काम अभी चल रहा है ना, ये जितना हम लोग का ये पैकेज में काम चल रहा है, तो उसमें जो है NHIDCL इसको मतलब जिम्मेदारी है कि उस काम को NHIDCL को मतलब जा करके निगरानी करना होता है, उसके बाद दिखाना होता है। और उसका जो है यहाँ पर पैकेज 3 में भी उसका साइट इंजीनियर है, उसके बाद साथ साथ में क्वालिटी इंजीनियर होता है, उसके बाद टीम लीडर भी होता है, उसके बाद सर्वेयर जो मतलब सर्वे का जो मतलब उसका इंजीनियर भी रहता है। लेकिन यहाँ हम लोग अभी जितना पालन से अभी यहाँ तक हम लोग पहुँचा है, लेकिन इस रास्ता में मतलब कहीं भी NHIDCL का कोई भी ऑफिसर यानी जेई कह लीजिए या फिर आप लीडर कह लीजिए या फिर कोई भी जो मतलब यूँ कहे कि मतलब वो लोग जो है ये काम को लेके मतलब पीती में लेके या फिर अलग कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के ये लोग काम कर रहा है। तो अभी इसको हम लोग ये नहीं बोल सकता है कि ये जो है NHIDCL का या फिर बेलचा कंपनी का मतलब कोई कर्मचारी, ऐसे नहीं है। ये लोग अपना अपना प्राइवेटली काम कर रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं एक हकीकत दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग जाता है तो आपको मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, और हमारा मकसद ये है कि आप लोगों तक सच पहुँचाना। ये देखिएगा, ये इसीलिए लगाया हुआ है कि के रखा हुआ है इसीलिए कि वहाँ पानी ना जा सके, क्योंकि ये जो दीवार है आप देख रहा है, अगर हम लोग खड़ा होता है यहाँ से, क्योंकि इसके प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया हुआ है। लेकिन सच हकीकत जो ये है कि काम को जरूर बनाया है, लेकिन इसको हिसाब से अगर कहा जाए तो इसको जो अंदर दबाना चाहिए था, ये जो पोर्शन है ना, ये जो अभी पानी यहाँ से जा रहा है, लेकिन इनका काम जो यहाँ से शुरू हुआ है, मतलब पक्का जो है यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इनका काम जो है इधर लटका के बैठा हुआ है। मैं अंदर भी घुसाने के लिए ट्राई करूंगा। देखिए पूरा अंदर घुसता है, ये देखिए, ये देखिए, ये सच है। हाँ, इसको सच है, देख लीजिएगा। मतलब ये पक्का यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इनका काम जो है ऊपर से शुरू करता है। मतलब अभी आप बताइए कि ऐसे अगर काम करेगा तो ये कब तक मतलब कहाँ तक टिक पाएगा? ये मतलब बड़ा वो सवाल है, कहाँ तक टिक पाएगा? आप उसको देख लीजिएगा, ये देखिए, ये उसका हकीकत ये है। और आगे हम लोग फिर अगर आता है तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम वही सेम है। यहाँ पूरा खाली है, ये जगह पूरा खाली है, मतलब ये पूरा खाली है। ऐसे आप देख लीजिए, पूरा खाली है, यहाँ से पूरा खाली है। ये हकीकत है। और आगे पूरा आप देख लीजिएगा, ये पूरा खाली है। तो ऐसे में ये इतना मजबूती से और इतना बड़ा ये वॉल जो है, मतलब ब्रेस वाला कह लीजिए या फिर प्रोटेक्शन वाल ये बनाया है, ये कैसे टिक पाएगा? ये आप देख लीजिए, ये नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसका बेसिक जो है मतलब बेस जो है बिल्कुल मतलब अंदर से खत्म हो चुका है। तो इसमें अभी सवाल ये है कि NHIDCL मतलब जो हाईवे को देखता है, यहाँ पर भारत सरकार का जो एजेंसी है जो हाईवे को देखता है, यहाँ पर कोई भी कंट्रैक्टर किया होगा या फिर कोई भी काम कर रहा होगा वो अलग बात है। लेकिन NHIDCL का अधिकार का मतलब जिम्मेदार ये है कि जहाँ पे काम चल रहा है उधर जा करके मतलब इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन इसीलिए क्योंकि काम जो सही है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं, उसको देखना ये NHIDCL का अधिकारी यानी ऑफिसर का मतलब जिम्मेदार है। लेकिन अभी हम लोग पालिन से अभी हम लोग यहाँ पहुँचा है, लेकिन अभी रास्ता में कहीं भी NHIDCL का कोई भी अधिकारी नहीं था। मतलब जहाँ कहीं भी काम बना रहा होगा, लेकिन उसमें NHIDCL का अधिकारी कोई नहीं है जो मतलब बता सके कि आप क्वालिटी में मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए, क्वालिटी को सही कीजिए और काम को अच्छा से कीजिए। ऐसे कहीं भी NHIDCL का मतलब कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं थे। और आपको हम जो दर्शक है और भूमि दर्शक आपको मैं बता दूं, ये दीवार जो है बहुत लंबा से बनाया गया है। तो अभी ऐसे में हकीकत यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आने वाला समय में
सवाल ये है कि ये जो काम जो है कितना टिक पाएगा। और अगर आगे हम लोग और जाता है, हम लोग और आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर नेट जो है अगर हम लोग को साथ दिया तो मैं आपको लाइव यहाँ से फिर दिखाऊंगा कि आगे आगे का कंडीशन कैसे है, वो चीज़ को भी आपको मैं बताता हूँ। आप हम लोग आगे आप आगे आइएगा, हम लोग ये आगे जाते हैं। यहाँ से ये भी बनाया हुआ है, सब बनाया हुआ है, लेकिन क्वालिटी मतलब ऐसे नहीं दिख रहा है कि क्वालिटी है, क्योंकि ये यहाँ भी आप देख लीजिएगा, ये पूरा क्रैक है। इधर भी आप देख लीजिएगा, ये भी क्रैक है। और हम लोग आगे जाता है तो यहाँ से आगे यहाँ, हाँ ये इधर भी आप देख लीजिएगा, ये कंडीशन यहाँ भी सेम कंडीशन है, वो नीचे में जो कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया है, यहाँ से ये जो पहले क्रैक था तो इसको जो है यहाँ पर लिपाई पुट्टी कर दिया। ये देखिए, ये यहाँ से ये आप देख लीजिएगा, ये नया और सीमेंट लगाया है। यहाँ में पूरा क्रैक था शायद, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये अभी हाल ही में नया किया होगा। तो ये है। और इसका जो हकीकत है, जो यहाँ पर जो मतलब आपको दिखाई देगा, वो जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर ऐसे ही है। प्रॉब्लम ये है, मतलब बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको आप देख लीजिएगा, इसको भी अगर हम लोग निकालता है तो ये देख लीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये हकीकत है। ये पूरा हर जगह में इन्होंने प्लास्टिक को है ढक के रखा हुआ है, ताकि हम लोग ये भी आपको दिखाएंगे। यहाँ भी ढका हुआ है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाए। ये देखिए, यहाँ ये आप देख लीजिएगा, सच को मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इसलिए देखिए, ये सच ही है। ये देखिए, ये अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन्होंने कितना तक काम को सही से किया है। ये देख लीजिएगा, ये इनको देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा ढका हुआ है। ये वही है, ये पूरा अंदर मिट्टी है। ये देखिए, पूरा मिट्टी है अंदर में। और यहाँ भी वही सेम चीज़ यहाँ भी किया हुआ है, पूरा हर जगह में प्लास्टिक से ढका हुआ है। तो अभी आप समझ लीजिए कि ये काम जो है कहाँ तक सही है। और इसको आप सही से देखिएगा, ये अंदर पूरा कोकला है। ये अंदर भी पूरा जो आप देख रहा है, ये सब कोकला है। पूरा यहाँ पर पानी अंदर जाता है। उसका बाद ये दीवार जो है कभी भी कोलैप्स हो सकता है। ये बड़ा मतलब सवाल है कि ये जो NHIDCL जो काम कर रहा है, इसका हकीकत यहाँ दिखाई देता है आपको। ये देखिए, उधर भी मैं आपको कैमरा पर्सन से कहूँगा, उधर भी आप दिखाइएगा, पूरा अंदर में पूरा कोकला है। तो सवाल मैं भी थक गया हूँ, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं लगातार कि आप लोगों को जो हाईवे का जो हकीकत है उसको दिखाऊं, क्योंकि आने वाला समय में इसी रास्ते से, इसी रोड से हमारा जो है सेना, यानी जो बॉर्डर एरिया जो जाता है, वो सेना भी इसको इस्तेमाल करेंगे। और खासकर हमारा जो कुरुंग कुमे और करादादी के जो लोग हैं, आने वाले समय में इसी रास्ता को ही यूज़ करना है। और भारत सरकार जो है, मैं बार बार बता दूं आप सभी को, भारत सरकार जो है बार बार ऐसे काम के लिए बार बार पैसा नहीं देगी, क्योंकि काम को जब पैसा जब भारत सरकार द्वारा दी जाती है तो उस पैसा को सही से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाला समय तक ये मतलब कम से कम 20-30 साल तक मतलब टिक सके। ऐसे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस के ऊपर यानी क्वालिटी के ऊपर पूरा कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। अब सवाल केवल सिर्फ यहाँ पर NHIDCL को है, जो ईटानगर में उसका ED बैठता है, उसके बाद जीरो में जनरल मैनेजर बैठता है, और पालिन में उनका अधिकारी बैठता है। तो उनका ड्यूटी क्या है? क्या वो जो अपना कमरा में पर अपना घर में बस सो रहा है क्या? क्योंकि जब कभी भी हम लोग यहाँ से गुजरता है या फिर इंस्पेक्शन करता है, कभी भी यहाँ पर JE को दिखाई नहीं देता है, क्वालिटी इंजीनियर को दिखाई नहीं देता, स्ट्रक्चर इंजीनियर को कभी दिखाई नहीं देता है। अभी मैं और एक दूसरा ये देखिए, हर जगह में वही लिपाई पुट्टी का काम है। ये भी आप देख लीजिएगा, तो ये काम कैसे टिक पाएगा? ये देखिए, ये भी पूरा क्रैक है, उसको भी नया लगाया गया है। आगे में और दिखाऊंगा। और अंदर का तो सब सेम है, अंदर में उन्होंने मतलब दबा के मतलब नहीं बनाया गया है, इस कारण से मतलब ये कल को कभी भी कोलैप्स यानी दाराशाही हो सकता है। और हम लोग आगे जाता है, यहाँ भी पूरा हर जगह लिपाई पोती है। ये भी अगर हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए ये भी पूरा लिपाई पोती है। यहाँ पर तकरीबन 3-4 ऐसे जगह है जो लंबा ये ब्रश वॉल बनाया गया है, लेकिन हर जगह में ऐसे ही लिपाई पुट्टी का काम, यहाँ पर लिपाई पोती का काम चल रहा है। अब सवाल यहाँ पर डायरेक्ट ये है कि जो NHIDCL का जो अधिकारी है, तो आज भी हमने पालिन में जो उनका कार्यालय है उसमें हमने बात करने की कोशिश की कि आपके पास ऐसे जो कागज़ है हमको दिखाए कि आप लोग यहाँ पर काम कैसे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कागज़ देने से हमको मना किया है। लेकिन कुछ कागज़ हमारा पास है जो कि NHIDCL के पास नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितना भी काम जो कर रहा है, इसमें किसी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इतना कर सकता है कि जो NHIDCL है, जो भारत सरकार का एजेंसी है, उनको हम लोग ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि
उनको जो है यहाँ पर इसीलिए तैनात किया गया, इसलिए यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, वो जो काम क्वालिटी को देख सके, काम का जो जितना भी काम हो रहा है उसका जो जायज़ा ले सके, उसका जो क्वालिटी को है वो देख सके। लेकिन यहाँ पर NHIDCL द्वारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हम लोग अभी तकरीबन हम लोग 7-8 महीना से हम लोग इस रोड को लेकर के जो पैकेज 3 है इसको हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग पालन आया तब कभी भी रास्ता में या फिर कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट में NHIDCL का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं, जिस कारण से जो है काम का क्वालिटी यानी जो काम बनता है उस पर मतलब कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। और आपको बता दूं, अगर ऐसा ही चलेगा तो हमारा रोड जो है आने वाला समय यानी 2 साल तक भी नहीं टिक पाएगा। तो ऐसे में काम कैसे टिक पाएगा? तो अभी यहाँ पर हम उन पर छोड़ते हैं जो इन्होंने यहाँ पर जो काम किया है, खासकर NHIDCL को, जो मतलब इस काम को देख रेख यानी सुपरवाइज कर रहा है कि काम को कैसे करना है, नहीं करना है। ये केवल और केवल NHIDCL के ऊपर तोपता हूँ। उसके बाद साथ ही साथ जो इस पैकेज 3 को जो काम लिया है बेलेचा कंपनी, उनके ऊपर हम तोपते हैं, क्यों जो काम लिया है उनके ऊपर। और उसके बाद जो काम को देख रेख के लिए जो तैनात किया गया NHIDCL के अधिकारी को, आज भी हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है हमसे बात करने से मना कर रहा है और कोई भी बात करना नहीं चाहता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है ऐसे काम अगर चलेगा तो ये भारत सरकार को भी धोखा दे रहा है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के सरकार को भी धोखा दे रहा है, उसके बाद हमारे जनता को भी धोखा किया जा रहा है। तो इसमें अब सवाल ये है कि NHIDCL यहाँ पर जहाँ से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर आ करके इंस्पेक्शन करता है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर ये काम गलत हुआ है तो क्या कल NHIDCL आ करके इस जो यहाँ पर बना हुआ है, जो गलत तरीके से बनाया गया है, उसको तोड़ के नया बनवाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और हम कोशिश करेंगे लगातार कि अभी जहाँ से रिपोर्टिंग किया है आने वाले समय में फिर से हम यहाँ आएंगे और इसको सही किया है कि नहीं, इस चीज़ को आप तक हम अपडेट देंगे। क्योंकि जब सड़क की बात करते हैं तो सड़क के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सड़क नहीं होगा तो कोई भी जगह जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए सड़क पर यानी कोई भी कंप्रोमाइज़ सड़क पर नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए जो भी काम कर रहा है अगर वो सही से करता है तो हम सब के लिए यानी अरुणाचल प्रदेश और सभी भारतवर्ष के लिए सभी के लिए भलाई होगा। तो दर्शकों, आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही अरुण भूमि को साथ देते रहिए। साथ ही इस लाइव को ख़त्म करने से पहले मैं सभी दर्शक से रिक्वेस्ट करूं कि आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया SOP को आप मेंटेन कीजिए ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। दर्शकों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।